दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। आपको एक पहले से एक फिगर दी हुई है। ओके, सो यू हैव टू सी दिस फिगर एंड रीड, you have to read the question. The question is like this: find the area of the segment AYB as shown in the given figure. AYB. So ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है? AYB ये पूरी जो ब्लू कलर की है इज अ सेगमेंट। सेगमेंट बताया था ना कि एक सर्कल को यदि कॉर्ड से कट तो बेसिकली AB इज अ कॉर्ड और ब्लू कलर इज अ माइनर सेगमेंट एंड द वाइट वन इज अ मेजर सेगमेंट। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB ये जो ब्लू वाली है इसका एरिया पता लगाना है हमको। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, मीन्स मैं यहाँ से लाइन्स को जोड़ूँ तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। एंड द एंगल AOB, और ये जो AOB जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो इतना आपको दिया हुआ है। एंड एक और चीज़ ये है कि यू हैव टू यूज़ वाई, यदि पाई यूज़ करना है तो यू हैव टू यूज़ पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम है आपको क्या होता है? θ/360 × πr²। तो हम सेक्टर, ये पूरा सेक्टर यदि ब्लू वाला और ये वाइट वाला जोड़ दें तो ये तो पूरा सेक्टर है, तो इसका आपको एरिया मालूम है। यदि मैं ब्लू वाले में से ये वाइट वाला माइनस कर दूं तो सिर्फ मेरे इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और ये इसका मतलब क्या है? मेरे को ये ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल दिया हुआ 120, दो साइड्स दी हुई हैं, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ ट्राइंगल का। सो लेट्स फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना आता है। एरिया ऑफ द सेक्टर का आपको फॉर्मूला मालूम ही है। थीटा की वैल्यू यहाँ दी हुई है 120 डिग्री, तो आप आर यहाँ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यू कैन फाइंड आउट वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड, मीन्स ये ब्लू कलर का एरिया निकाल सकते हो। तो कैसे लिखेंगे हम? वी विल राइट दिस वे। सोल्यूशन: द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB वुड बी एरिया ऑफ द सेक्टर OAYB, एरिया ऑफ द सेक्टर ए कंप्लीट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस वाइट कलर का ट्राइंगल। और एरिया ऑफ द सेक्टर आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर इज 120 डिवाइड बाई 360 इंटू 22 मीन्स पाई। पाई कितना यूज़ करना है दिया हुआ है, इंटू रेडियस 21 इंटू 21। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। द मोमेंट यू विल सॉल्व यू विल गेट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो सब तो आपने छोटी क्लास में सीखा ही हुआ है, तो यू मस्ट नो द लॉजिक। बट जब सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करते समय जो डिवीज़न करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है थोड़ा करेक्ट करना, नहीं तो पता लगा आपको लॉजिक तो ठीक गया पर ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गए। तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। टेबल सबको अच्छे से याद हो कि 7 3 21, फिर यहाँ कट करोगे, राइट। 6 की टेबल यूज़ करनी है, 6 6 36 है ना, 6 2 12, 0 0 कट गए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो हमको क्या मालूम चल गया? एरिया ऑफ द सेक्टर, मीन्स ये पूरा फुल सेक्टर का एरिया मालूम चल गया। अब हमको क्या पता लगाना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, ये वाइट वाले एरिया का पता लगाना है। सो लेट्स फाइंड आउट। कैसे पता लगाएंगे? अब क्या करो, O से AB पर एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। सो लेट्स ड्रॉ इट। हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाने से क्या हुआ? हमारे दो ट्राइंगल बन गए, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाइट वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गए। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। पहले मैं यदि बड़े वाले को देखें तो क्या दिख रहा है इसमें? यू कैन से OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दिया भी हुआ है 21 21। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और जब किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो क्या होता है? वो ट्राइंगल आइसोसलीस। और यदि वो आइसोसलीस होता है, ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये एंगल इस दोनों ट्राइंगल में देखो, वाइट मतलब इसमें येलो वाले में और ये वाइट में, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, आइसोसलीस है। ये 90 है, ये 90 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और ये दूसरा देखो, हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और उसके ऑपोजिट वाली साइड बराबर हो, तो ये 90 उसके ऑपोजिट साइड बराबर हो, तो बाय RHS रूल वी कैन से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कि दोनों ट्राइंगल मीन्स येलो वाला और वाइट वाला दोनों क्या होंगे? 100% सेम होंगे। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं मीन्स सारे एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइड इसकी बराबर होगी, तो इसका मतलब AM जो है इसकी साइड के बराबर होगी, तो वी कैन से ये साइड इसके बराबर है। इसका मतलब जो M पॉइंट है वो AB का क्या है? मिड पॉइंट है। सो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, वी कैन से। एंड इफ दिस इज़ द मिड पॉइंट,
इसका मतलब क्या हुआ, हमको देखो एक येलो ट्राइंगल के अंदर वी कैन से कि एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और वैसे भी हमने पूरे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है, सोच लिया था ये एंगल इसके बराबर होगा ही। या दूसरे तरीके से हमने बोला ये मिड पॉइंट, ये जो लाइन हमने खींची एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यदि मिड पॉइंट होगी तो यदि ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट में कोई भी लाइन कट करती है दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये उसका क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल एंगल कितना था 120, तो ये जो एंगल बचा ए ओ एम या एम ओ बी ये क्या होंगे, हाफ ऑफ 120, तो हम बोल सकते हैं 60-60 क्योंकि 120 दिया हुआ था हमको। ओके, अब ध्यान से देखो, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हुआ ऑटोमेटिकली 30। दैट मीन्स आपको सारे एंगल मालूम है, और साइड यदि एक दी हुई है तो बाकी सारी साइड आप पता लगा सकते हो, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट। तो अब पता लगाने के लिए लेट्स पुट इट दिस वे कि इन ट्राइंगल ओ एम ए या किसी एक येलो को देख लो, यदि इसकी मालूम चल गई तो इसकी तो ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगी क्योंकि ये सब बराबर है। तो वी कैन से कि साइन 60, इस एंगल का 60 का साइन 60 लेता हूँ तो वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाला, और बेस परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज ओ ए ओ, राइट। तो ए एम अपॉन ए ओ, तो यहाँ से हम ए एम की वैल्यू निकल जाएगी, साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम ही है क्या होती है, √3.2 ए एम है, और ए ओ दिया हुआ डेट इज रेडियस 21, तो ए एम निकला है। सो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 21 इंटू √3/2, 21 यहाँ था मल्टीप्लाई हो गया और 2 पहले तो ए एम आ गया, करेक्ट। सो ए एम की आपको वैल्यू मालूम चल गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ एम ए में ये वाली साइड ओ एम, ये भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कैसे, cos 60, यदि cos 60 निकालूंगा तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं ओ एम निकल जाएगी, ये जो पिंक कलर की लाइन है, तो पुट द वैल्यू cos 60 कितना होता है, हाफ ओ एम अपॉन 21, ओ एम कितना आ गया 21/2। इसका मतलब येलो वाले ट्राइंगल के अंदर हमको सारी साइड मालूम चल गई, और सारी साइड मालूम चल गई तो आप इस येलो वाले एरिया का एरिया पता लगा सकते हो, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यदि ए एम क्या है, बेस, ये इसकी हाइट है, तो एरिया निकलेगा, और आपको सब मालूम है। सो लेट्स राइट डाउन, या ए या टोटल फुल एरिया का पता लगाना येलो प्लस वाइट का, तो देखो ए बी की लेंथ मालूम है क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ ए एम, इतना ही होगा, तो 21/√3 बोल सकते हैं। अब इस पूरा ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया पता लगाना है, इट विल बी कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ एम, तो वी कैन राइट सो हाफ ए बी इंटू ओ एम। ए बी की वैल्यू आपको ये मालूम है, ओ एम की वैल्यू अभी आपने ये निकाली थी, रख दो यहाँ वैल्यू, तो दिस इज दिस, इसको सॉल्व कर लो तो इट इज़ हाउ मच 441 डिवाइड बाई 4 इंटू √3। अभी √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई मत करो 1.732 से, इतना ही बहुत है। अब यदि कि इससे क्या मालूम चल गया आपको, इस ट्राइंगल का एरिया मालूम चल गया, सेक्टर का आपने पहले एरिया निकाल लिया था प्रीवियस स्लाइड में, दैट मीन्स अब मुझे सेगमेंट का एरिया पता लगाना है, ए वाई बी सेगमेंट का, तो वी कैन से एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया माइनस जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 441/4√3। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, दैट मीन्स दिस मच, तो वी कैन राइट दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में यहाँ कैलकुलेशन आपको बहुत सारे दिखाएं, बस हमने किया क्या था, हमने एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू πr², और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको आता ही था, बस आपको वैल्यूज़ नहीं मालूम थी, आपने बस ये प्रूव किया कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 है, ये तो ये 60 होगा, ये निकाला। तो इस तरीके से आप दोनों में इन ट्राइंगल का आपने साइड्स निकाल ली, एक बार यदि आपको साइड्स निकल गई तो एरिया निकाल लिया, टोटल सेक्टर में से हमने ट्राइंगल निकाल दिया, और सेगमेंट ब्लू कलर पता लग गया। तो इस तरीके से एरिया में ये कुछ लॉजिक्स, और ये साइन 60 साइन 30 ये कब था, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उस चैप्टर में पढ़ाई था। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और फट से निकाल लो। सो ज़्यादातर आप एरिया के क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ देखेंगे, ठीक है।